हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी से पहले एक अच्छा मोमेंट निफ्टी ने दिया है। डाउन साइड का भी एक जबरदस्त मोमेंट दिया है। डाउन साइड के बाद आपकी यहाँ पर बाइंग आती है और बाइंग के बाद यहाँ पर देखिए, बाइंग के बाद लगभग इसने 50% में अपने लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया। ये सारा का सारा डिस्कशन अगर आप मेरे से पूछे तो सब कुछ आपको बताया गया था। अब क्या बताया गया था यहाँ पर सुनिएगा अच्छे से 1 मिनट के लिए। अगर आप नहीं सुनते वो गलती आपकी है, फिर आप बोलते हैं सर एसएल हिट हो गया। एक बात बताइएगा, ये आपके जो ये जगह थी, ये कौन सी जगह थी, ये लेवल कौन सी थी? मैंने आपको सुबह भी बता दिया था जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। क्या जगह का लेवल आपको बताया गया था? 0.61 का लेवल आपको फिबोनाची ड्रा करके बताया गया था। क्या बोला गया था? मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके नीचे आए और यहां पर सपोर्ट लेगी तो हम इसके बाद कॉल बाई करने के लिए जाएंगे। मार्केट गैप अप खुल गई और अगर इसके अंदर आ गई गलती से, ठीक है, जो 0.61 का लेवल अगर इसके अंदर आ गई तो हम यहां पर पुट ही बाई करेंगे। क्लियर था? अब आप एक बात बताइए, यहां पर चलिए, तो 15 मिनट की कैंडल है, ये तो सिंपल आपको दिखा रही कि इसके नीचे ही गई। बट यहां पर हो सकता है कुछ लोगों ने गलती किया है जब मार्केट गैप ओपन हो गई। क्या गलती की यहां पर दिखाता हूं आपको। आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए। ये जो आपका 5 मिनट वाला कैंडल बना है, मैं आपको क्या समझाता हूं, कभी भी समझाता हूं कि पहली कैंडल गैप अप में आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। हर एक वीडियो में बताता हूं मैं आपको कि पहली गैप अप के कैंडल में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब क्या था, दूसरी कैंडल में आते हैं। आप एक बात बताइए, क्या दूसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुका? समझिए, आप लोग चार्ट देखते हैं ना, चार्ट देख के बताइए कि इतना जल्दबाजी क्या है। ये जो कैंडल आपकी सेकंड वाली बनी, आपकी कैंडल देखिए, बाइंग नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने ऊपर गई, लेकिन क्या इस कैंडल में ऊपर क्लोजिंग इसने दिया? जो लेवल आपको बताया गया था कौन सा, 22,520 और 30 का लेवल आपको यहाँ पर दिया गया था। और ये क्लियर था कि भाई ये जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हमको यहाँ पर काल की तरफ जाना ही नहीं। चलिए, अब जब आप नहीं गए काल की तरफ तो यहाँ पर देखिए आपको ये जबरदस्त मोमेंट मिला नीचे की तरफ। क्या मोमेंट मिला? ये मिला। फिर ऊपर गई मार्केट, इसको रिटेस्ट भी किया। आप लोगों की आंखों के सामने इसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर बड़ी तेज गिरावट आई। इसका एक लेवल दिया, जो हमारा लेवल था 22,420 का, ये पहला लेवल था, वो लेवल आपको यहाँ पर मिला। फिर क्या डिस्कशन था? ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर नीचे मैंने बना करके दिया था, समझिएगा, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा समझिए। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये कल ही मैंने इसलिए आपको बना करके दिया था कि देखिए कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन आपकी काम आएगी। और आज वो ट्रेंड लाइन आपकी देखिए ये काम आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब ये देखिए, यहां पर जब इसका ब्रेकडाउन कर देता है इस ट्रेंड लाइन का, जैसे मैंने आपको क्लियर समझाया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है आपका मार्केट, तो नेक्स्ट लेवल जो है आपका ये, यहां पर क्लियर लिख के बताया गया था भाई, ये जो आपकी बाइंग आई यहां तक के आपके लेवल होंगे, जो कि आपके 22,350 तक के लेवल आपके हो सकते हैं। आप जाकर के वीडियो में चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, कल आपको तब पता चल जाएगा। ओके, अब चलिए ये सब छोड़ दीजिए। यहां पर मार्केट आपकी यहां आई, इस जगह भी मैंने आपको ग्रुप में क्लियर बता दिया था कि भाई यहां पर कॉल का कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। बाकी आपकी मर्जी, पुट में करना ना करना वो आपकी मर्जी, बट कॉल का तो यहां पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। ये भी आपको इसी जगह आपको बता दिया गया था। अब आप बताइए कि क्या इतना हिंट देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, अब फिर क्या बताया गया। जब ये डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का मार्केट यहां पर ये रेड कैंडल में ट्रेड कर रही थी, आपको यकीन नहीं होगा, ये रेड कैंडल जब ये ट्रेड कर रही थी ना, यहां पर ये वाली रेड कैंडल, तभी मैंने आपको यहां पर भी बता दिया कि ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो हम यहां पर कॉल की तरफ जाएंगे। ये क्लियर था, आपको सेंसेक्स में भी बताया गया था, आपको निफ्टी में भी बताया गया था। तो फिर शक क्या रह गया? अब अगर तब भी आप यहां पर लॉस कर रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं गलती खुद की होती है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो सिंपल ओबियस बात है, आपका क्या ट्रेड बनता है? आप बताइए, खुद अपने आप से पूछिए क्या आपका ट्रेड बनता है। यहाँ बहुत सिंपल का ट्रेड का तरीका होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में जाएं, इसके आप उसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करें, आपका स्टॉप लॉस इसके लो का होता है और इसके बाद टारगेट आप यहाँ पर लगा लीजिए 1:1 1:2 का, जो भी आपको यहाँ पर लेना है। और ये आपको टारगेट यहाँ पर फर्स्ट क्लास देखने को मिला। तो फिर बड़े भाई क्या है, एक लॉट में क्या दिक्कत है आपको ट्रेड करने में? जब ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस तरह का जो सेटअप बनता है ना, वो भी नीचे लेवल में, ये बेस्ट सेटअप होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन चीजों को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर मतलब ये है कि आप डायरेक्टली मैसेज को हटा रहे हैं, आपसे मैसेज का कोई मतलब नहीं है। अब एक एक लेवल, इतनी मेहनत करके मैं आपको एक एक लेवल वो भी खुली किताब करके रख देता हूं, जबकि इतना चीज, इतना अंदर की गहराई आपको कोई नहीं समझाता, फिर भी आपको यहां पर दिक्कत हो रही, तो भैया अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं?
ठीक है, जबकि मैं क्लियर आपको सब कुछ बता दिया था, ये लेवल तक यहाँ पर आपको खींच के दिया था, और जो कि ये लेवल आपको सीक्रेट यहाँ पर बताने लायक नहीं था कल की वीडियो में, फिर भी आपको बताया। इसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न जब आपको बन रहा था तब भी यहाँ पर भी बताने लायक नहीं था, फिर भी मैंने ये बता दिया कि भाई यहाँ से आपकी बाइंग आ रही है, इसको ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे, क्योंकि हम प्राइस एक्शन सीखे हुए हैं, तो हमको ये पता है कि यहाँ से किस तरह से कामकाज होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, वो आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए तो कल का डिस्कशन करते हैं। सिंपल है, कल क्या आपका ट्रेड हो सकता है। सिंपल देखिए, चार्ट आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पहले चार्ट देखिए। आप लोग यही तो प्रॉब्लम है कि चार्ट समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चार्ट क्या बोल रहा है आपका? चार्ट यहाँ पर सिंपल बोल रहा है ये आपका एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। अरे ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से क्या पैटर्न है, इसको बताइए क्या पैटर्न इसको बोलते हैं। यन पैटर्न आप बनाते हो ना, तो यन हम किस तरह से बनाते हैं बताइएगा। यन हम बनाते हैं, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है अभी कल का भी आपका रेजिस्टेंस यही होगा। मैंने मार्केट के क्लोजिंग के टाइम में भी आपको बता दिया कि 22,000, आप यहाँ पर आप क्या बताया था कि काल वाले यहाँ पर सतर्क हो जाओ। 22,000 आपका 480 को मैंने आपको बताया था, वहां से हम पुट का ही ट्रेड देखेंगे, वापिस आपको बता दिया था। अब इसका रीजन क्या था? अब यहाँ पर अगर आप मेरे से रीजन पूछते हैं तो यहाँ पर आप रीजन देख लीजिए क्या था इसका रीजन। सिंपल देखिए, ये जो आपकी गिरावट आई थी यहाँ तक गई थी, ये आपका रेजिस्टेंस लिया था, ये आपका मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट आई। अब ये इतना तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्यों बताया गया है। ये आपका रेजिस्टेंस है, क्लियर। यहाँ पर भी मार्केट में आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ से आपकी वापस सेलिंग आई थी, तो सेलिंग वाले एरिया में मार्केट आपकी वापस आती है। तो सेम आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस तो कल के लिए आपका यही हो गया, जो आपकी यहाँ पर हाई आपका बनाया था, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही हो गया। सेकंड रेजिस्टेंस आपका क्या है? सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये वाला है जहां से आपकी सेलिंग आई है। तो मार्केट में ऊपर की तरफ पूरे के पूरे आपके रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कल के डेट में यहाँ पर समझिएगा, अगर ये आपका रेंज में खुल करके इसके आज के हाई को, ये वाला, इसकी मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ, जो क्लोजिंग का हाई था, अगर इसका ब्रेकआउट करता है जो कि आपका 22,480 के ऊपर का लेवल आ रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है आप खुद बताइए ना। यहाँ पर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है आपका 22,530 का बन रहा है। आप यहाँ से इतना 50 पॉइंट में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कल की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मौका फुल मिलेगा। बट ध्यान रखें, वापिस समझा रहा हूं, यहां से किसी भी टाइम आपका मार्केट नीचे गिर सकता है, और कब ये ऊपर जाने की, कब यहाँ पर इसको मार्केट में मतलब जगह मिलेगी, जब ये इसके ऊपर यहाँ पर निकल जाएगा, ये एरिया है ना, जब इसके ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर ऊपर आपको ऊपर के लिए जगह पूरी की पूरी खुली है। सबसे पहला तो आज का ये हाई ध्यान रखें जहां पर इनके स्टॉप लॉस क्रिएट है। ठीक है, सबसे पहला आज का हाई, और आज का हाई आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आप इसको मार्कआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मार्कआउट कर लीजिएगा, मतलब 22,580 सबसे पहला लेवल। अगर इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर तो पहला लेवल तो आपको ये देखने को मिलेगा, देन सेकंड लेवल आपका 22,620 का, ये ऊपर का लेवल है। इन दोनों लेवल को आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपके हो गए। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर समझिए कई बार क्या होता है मार्केट में कि अगर इस तरह से ये आपका पैटर्न बन रहा है ना, तो ये ऐसा भी पैटर्न आपका बन सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही? ये आपका यम पैटर्न भी बन सकता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अगर ये यम पैटर्न इसको मार्केट को बनना ही होगा तो आपको पुट फिर कब कहां पर बाई करना चाहिए? तो आपका पुट बाई करने के लिए देखिए यहाँ पर दो जगह है। सबसे पहले समझिए यहाँ पर दो जगह है आपका पुट बाई करने के लिए। पहली जगह तो आपका ये वाली है, अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से जाए, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी करे, आपको दिखे कि कोई लोअर लो इस तरह से फॉर्मेशन आपका बना दे, लोअर लो, तो यहाँ पर आपको एक बार पुट का ट्रेड इनिशिएट एक लॉट में करना चाहिए, ओनली वन लॉट, समझिएगा। उसके बाद अगर इसके नीचे आ जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे जब आता है तो आप यहाँ पर सेकंड लॉट आप अपना ऐड कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? आपका लेवल पहला कहां तक यहाँ पर बुकिंग होगा? 22,520 तक का। मेरी बात क्लियर हो रही? अब अगर ये किसी कंडीशन में यहाँ के नीचे चला जाता है आपका 22,400 के नीचे, तो फिर बड़े भाई वापिस आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का लगभग नीचे फिर गिरावट मिलेगी। फिर आप ये समझ लेना कि आपका ये एम पैटर्न आपका बन गया। मेरी बात हुई क्लियर? अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। सिंपल है, मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ही खुल गई, गैप अप खुल गई, तो जैसा कि मैंने आपको फिर बता दिया, पहली कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम पहली कैंडल का वेट करेंगे कि क्या पहली कैंडल वापस इसके नीचे आ जाती है या पहली कैंडल इसके ब्रेकआउट करके सीधे ऊपर निकल जाती है। जो भी डिसाइड होगा वो पहली कैंडल देख करके ही हम यहाँ पर गेम करेंगे। अगर पहली कैंडल इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर निकलती है, कौन सा, ये जो बिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं बार बार, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके उसके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। टारगेट आपका ये वाला यहाँ पर सबसे पहला मिलेगा। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन केस में अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे निकलती, गैप डाउन खुल करके इसके नीचे निकलेगी, तभी हम पुट बाय करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे पहली कैंडल में। प्लीज नोट करिए, मैं तो ये बोलता हूं आपको पहली 15 मिनट की कैंडल आपको छोड़ देनी चाहिए और उसको जो भी डायरेक्शन होगा वहां पर आपको उस तरह से मिलता है।
तो 15 मिनट की कोशिश करिए कि आपको 15 मिनट कैंडल छोड़ दीजिए, 9:30 के बाद आप मार्केट में देखिए कि क्या एक्टिविटी हो रही, तब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। वापिस समझा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ट्रेंड लाइन आप बना लें। ट्रेंड लाइन भी मैं आपको यहाँ पर बना करके दे देता हूँ। यहाँ पर चलिए एक्सटेंडर लाइन या ट्रेंड लाइन जो भी खींचना है यहाँ पर पकड़िएगा। इसके टॉप से लेकर के ये यहाँ पर आपको ये वाली ट्रेंड लाइन एक दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप लोग, बहुत से लोग बोल देंगे, बोला सर इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है, तो इस ट्रेंड लाइन का मतलब आपको कल खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बट इसको आप ड्रा कर लेना, कल आपको ये पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है। ओके, अब इस ट्रेंड लाइन का मतलब यही होगा कि अगर इसके ऊपर निकल के जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा, बट ये कब कंडीशन करेगा, जब आपका रेंज में खुल के जाए तब। ठीक है, जब ये आपका रेंज में खुले मार्केट, तभी आपका ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा मार्केट। क्यों ऐसा होगा, देखिए, अगर ये मार्केट मान लीजिए इस तरह से गई, अब ये धीरे धीरे चलती गई, जैसे हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, मान लीजिए इस तरह से, तो ये रेंज में खुल करके अगर ये हायर हाई बनाएगा ना, तो ये मार्केट में क्या होता है, ज्यादा ऊपर जाता है। और अगर गलती से मार्केट क्या होगी, एक ही बार में हपड़ा थपड़ी करके ऊपर चली गई, नीचे चली गई, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग लपेटी भी जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल में ही कोशिश करते हैं अपना चुपचाप सौदा बुक करो और साइड हो लो। ठीक है, तो हपड़ा तपड़ी आपको नहीं करना है, बहुत रिलैक्स मूड में होकर के ट्रेड करना है। आपका कल हीरो जीरो करना है। हीरो जीरो वापस समझा रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी के साथ आपको कोई हीरो जीरो नहीं करना है, वो चीज आप ध्यान में रखें। कैपिटल आपको हीरो जीरो में उतना ही लगाना है जितना, अगर मान लीजिए कि गलती से आपको नुकसान भी हो जाता है तो आपको दिक्कत ना आए, वो ध्यान रखें। ऐसा मत करें गलती से कि नहीं, आपको कोई 10 रुपए वाला जो ऑप्शन है, 10 रुपए वाला ऑप्शन आपने बाई कर लिया, यहाँ पर आपने कितना लगा दिया, यहाँ पर 1000 क्वांटिटी आपने यहाँ पर बाई के लिए लगा दी। देखिए, 1000 क्वांटिटी बाई करना गुनाह नहीं है, आप 1000 क्वांटिटी बिल्कुल बाई कर सकते हैं, या 750 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तब आपको प्रॉफिट भी तो बुक करने आना चाहिए ना, कि अगर ये 10 में हमने बाई किया है, तो जैसे ये 2-4 पॉइंट ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट मार लूं, और अगर ये 2-4 पॉइंट नीचे भी आता है तो भी मैं एग्जिट मार लूं। चूंकि अगर ये वापिस आपका यहाँ पर 10.0 हो गया, तो मतलब आपका यहाँ पर 7500 का नुकसान होगा, अगर आप 750 क्वांटिटी बाई करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ, हीरो जीरो अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं ना, तो अब निफ्टी में एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप 10 वाला भी कोई ऑप्शन बाई करते हैं, 15 वाला भी कोई ऑप्शन बाई करते हैं, यहाँ पर आपको नुकसान होने के लिए सिर्फ 1000 रुपए का यहाँ पर है, बट प्रॉफिट आएगा ना तो आपका डबल ट्रिपल भी कर सकता है, क्योंकि लॉट साइज आपका यहाँ पर 75 का है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, चलिए, तो ये आपको हो गया निफ्टी का। अरे पूरा चीज गेम समझ में आया? अभी भी आपका रेजिस्टेंस मैं वापस समझा रहा हूँ, यही है, सपोर्ट आपका ये वाला है, इस एरिया में इस तरह से आपका मार्केट कर सकता है कल। ओके, चलिए अभी कहाँ चलते हैं, फिर बैंक निफ्टी में चलते हैं। सो बड़े भाई, देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। क्या कल आपको बताया गया था, यहाँ पर देखिए ये आपकी रेंज दी गई थी। हमने आपको ये बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इस रेंज में नो ट्रेड करने के लिए, बट अगर ये मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करेगी तो यहाँ इस एरिया में मिलेगा, तो हम यहाँ पर कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा पहला कहाँ होगा, जो आपको ये लेवल दिया गया था यहाँ पर मतलब 48,200 के अराउंड आपको यहाँ पर टारगेट दिया गया था। अब मार्केट क्या आपको 48,200 का लेवल दिया, वो आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा 10 से 20 पॉइंट छोड़ देता हूँ, जबकि टारगेट मेरा कहाँ तक का होना चाहिए था, यहाँ तक। बट मैंने आपको क्या बताया था कि 48,200 तक के हम यहाँ पर लेवल बुक करेंगे, और लेवल कहाँ से, इसके जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा तो। ठीक है, मैं बोला था आपको कि यहाँ पर ज्यादा पॉइंट तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर एटलीस्ट आपको 150 से 200 पॉइंट आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर इसके ऊपर फिर निकलेगा तो फिर देखेंगे इसके ऊपर हम जाएंगे, बट इसके ऊपर आप देखिए मार्केट आपका निकला ही नहीं, फिर पूरा दिन आपको यहाँ पर रेंज में ही चलता रहा। अब इसका मेन कारण क्या था, देखिए, अगर आप मेरे से मेन कारण पूछते हैं तो सिंपल है। मेन कारण आज क्या था, HDFC बैंक आपका यहाँ पर क्या था, आपने देखा भी होगा, आपका पॉजिटिव था, और आपका ICICI बैंक आपका क्या था, आपका निगेटिव था, बस, बाकी कोई कहानी नहीं। और इन दोनों ने पूरी मार्केट का सत्यानाश कर रखा है। चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे जो मर्जी ले लीजिए, कहीं पर सही डायरेक्शन में मार्केट को जाने ही नहीं दे रहे हैं। किसी दिन ये पॉजिटिव आपका हो रहा है, किसी दिन आपका ये पॉजिटिव हो रहा है, किसी दिन ये निगेटिव हो रहा है, तो किसी दिन ये निगेटिव हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका हिस्सेदारी मतलब वेटेज इनका हर एक आपके इंडेक्स में बहुत ज्यादा है। आज आपकी निफ्टी में क्या अहम रोल था कि इनका, आपने TCS देखा होगा, TCS आपका सुबह से बेरिश था, इसके बाद आपका इन्फोसिस जो है तो सुबह से बेरिश था। लास्ट में इन्फोसिस में आपकी थोड़ी सी रिकवरी आई और TCS में भी थोड़ी सी रिकवरी आई, बट मेन रोल किसका था ये रिकवरी का, ये जो आपकी इन्फोसिस में आपकी रिकवरी आई, और साथ में आपकी HDFC बैंक में भी थोड़ी सी बाइंग आई। तो ये कहानी चल रही है। अब करें तो करें क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही चीज की हो रही है कि जब तक कोई आपके शेयर आपके डायरेक्शन में नहीं चलते ना, तो यहाँ पर यही समस्या आएगी आपको हर दिन। और हर दिन अगर समस्या आएगी तो आपको एक ही चीज इन सब सिस्टम में करना है
जितना जल्दी हो सके आपको प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आपको लॉस बुक करके साइड हो जाना चाहिए मार्केट से, बाकी कुछ नहीं। मेरी बात क्लियर हो रही? क्योंकि आपने अगर लॉस फिक्स किया हुआ है, आपका लॉस उतना हो जाता है, मत करिए मार्केट में ट्रेड। कहीं ना कहीं देखिए आपको ट्रेड मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। बट आप इसी चक्कर में रह के मान लीजिए मार्केट में आप उलझ गए और एक बड़ा अमाउंट आपने सोचा था कि नहीं मैं तो 1 ही 1000 का लॉस लूंगा और यहाँ पर आपने 5000 का लॉस कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि आपका 5 दिन का यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग बर्बाद हो गई। अब इस लॉस को आपको कवर करते करते पूरा 5 दिन लग जाएगा और हो सकता है कि आपको और भी लॉस हो जाए। तो ये गलतियां मत करिए। कोई बात नहीं, आपका 1000 का लॉस हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, मार्केट में 22 दिन आपके महीने में ट्रेडिंग सेशन होती, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा और प्रॉफिट आपका होगा। लेकिन गलती मत कर दीजिए कभी भी ओवर ट्रेड करके आप बड़ा लॉस मत लीजिए, नहीं तो सबका सब गेम पूरा आपका पूरे महीने का प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये आपका सेम देखिए बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में एक काम करिएगा, यही आपका ट्रेंड लाइन, यही आपका सपोर्ट, वही चल रहा है। यहाँ पर देखिए कोई मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे आप? ठीक है, फिर भी चलिए, एनीवे यहाँ पर आपको बताने की फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर पकड़ खींच देते हैं और यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन बन गया। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिएगा, आप एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करिएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता आप यहाँ पर कॉल में जल्दबाजी मत करिएगा। वापस समझा रहे हैं आपको, अगर इसके ऊपर ये निकला तो यहाँ तक फिर आपको टारगेट देने की वापस कोशिश करेगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पर 48,500 के लेवल दिखाई आपको देंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता आपका मार्केट, तब तक आपको लंबी दूरी नहीं मिलेगी। मेरी बात क्लियर हुई? नीचे की बात करें, नीचे सिंपल है, ये जैसे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, आप इसको चाहें तो और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से लीजिए, मैंने बड़ा कर दिया। अगर मार्केट इसके रेंज में वापस नीचे आ जाती है ना, तो सबसे पहला लेवल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि 47,800 का होगा। यहाँ पर 47,800 आपका नीचे का लेवल, मतलब 200 पॉइंट, समझिएगा 200 पॉइंट आपका यहाँ पर नीचे। अगर इसका ब्रेकडाउन फिर करता है ना, तो फिर आपको एक टारगेट यहाँ पर डिसेंट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ये आपका बार बार सपोर्टिंग एरिया है और बैंकों में अगर कुछ गड़बड़ी हुई फर्दर, जैसे कि आज आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक आपका बहुत तेजी के साथ ऊपर गया, अगर फिर फर्दर कुछ ना कुछ हुआ तो फिर आपका नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक लंबा टारगेट आपका नीचे का मार्केट में देखने को मिलेगा और एक लंबी गिरावट आएगी। तो अब ये गिरावट का कब आप मजा उठा पाएंगे, समझिए इस चीज का। तो सिंपल बात है, ये तभी आप ये गिरावट का मजा उठा पाएंगे जब आपके पास कैपिटल होगा। और जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, आप एक ही दिन में उसको नुकसान करके चले जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है? ठीक है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, सिंपल बड़े भाई सुनिएगा, यहाँ पर 5,000 10,000 तो लेकर ही मत आइए इस मार्केट के अंदर ना, 5,000 10,000 लेकर के मत आइए। इससे अच्छा अगर आपको 5-10,000 में ट्रेडिंग करना है ना, आप क्रिप्टो मार्केट में चले जाइए, वहां पर आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए। कम से कम 5,000 में आपको अगर दिन भर का 200 रुपये भी मिल जाएगा तो बहुत है। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि 5,000 में आपका जैकपॉट भी लग जाएगा, तो वो 5,000 आपका डबल भी हो सकता है। बट कोशिश ये मत करिए, आप इंडियन मार्केट में देखिए, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी इन सारी चीजों में आप 5,000 10,000 से कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका एटलीस्ट आपको लॉस ही होगा। तो प्लीज बड़े भाई ये 5,000 10,000 का खेला बंद कर दीजिए। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया आप कोई अच्छा शेयर बाई करके रखिए जो कि आपका लाइफ टाइम वो काम आएगा। और एक आप, तो बड़े भाई ये चीज क्लियर हुआ ना जो मैंने अभी आपको बताया, तो प्लीज इसका थोड़ा सा आप मतलब इस चीज को इग्नोर ना करें। चलिए, तो नीचे का आपको लेवल पता चल गया कि आपको एक अच्छी गिरावट मिलेगी, ऊपर का आपको पता ही चल गया कि क्या होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं डायरेक्टली सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आपको थोड़ा सा किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वहां पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो बड़े भाई देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। कोशिश करिएगा कल आप सेंसेक्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए क्यों बेटर होगा, क्योंकि देखिए मैं ना कभी भी एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि आप ट्रेड करें और वहाँ पर थीटा डीके के चक्कर में आप फंस जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये यकीन करिए कि थीटा डीके आपका होता ही होता है और वहाँ पर बंदा जो फंस के वो नुकसान करता है थीटा डीके में। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखो निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों का जो भी आपका चार्ट चलता है ना, निफ्टी का ले लीजिए और सेंसेक्स का ले लीजिए, इन दोनों का चार्ट आपका सेम लगभग चलता है। आप यहाँ की बात करिए, सेम आपका देखिए यहाँ पर गिरा, इसके बाद आपका डब्लू पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट किया, देन आपका ये फिर वहीं पर जा करके रुका। सेम आपका दोनों का चार्ट चलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए जैसे कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है ना, अब आपकी एक्सपायरी को साइड कर दीजिए। क्योंकि देखो आप अगर उसमें भी कोई ट्रेड करेंगे, अब मान लीजिएगा आप 50 रुपये वाला भी कोई ऑप्शन आप बाई करते तो 50 × 75 आप लगा लीजिए। ठीक है, तो अगर आपका 75 लग रहा है तो लगभग आपका 3500-3600 रुपये तो आपको लग रहा है ना, यहाँ पर भी लगभग 5,000। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये में आप इसमें कोई ट्रेड एक लॉट से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कम से कम थीटा डीके से तो आप बच जाएंगे। देखिए हालांकि होता इसमें भी है थीटा डीके, बट क्या है कि इसमें आपका बहुत कम थीटा डीके होगा सेंसेक्स में, इसलिए आप ये कोशिश करना कि आप इसमें ट्रेड करें, वो ज़्यादा आपको सही रहेगा। ठीक है,
चलिए, तो अब आपको ट्रेड प्लान सेम सिंपल वही करना है जो मैंने आपको किसमें बताया है, निफ्टी में। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको मैं चलो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और एक यहाँ पर बॉक्स आपको बना करके दे देता हूँ जो कि आपका नो ट्रेड जोन होगा। ओके, नो ट्रेड जोन कौन सा है? ये वाला, ये आपका नो ट्रेड जोन है बड़े भाई, प्लीज़ इसका नोट करें, नो ट्रेड जोन है। अब ये क्यों नो ट्रेड जोन होगा? चूंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, बहुत ज़्यादा नखड़ा किया, इस जगह भी नखड़ा किया और सेम वहीं पर आपका फिर मार्केट पहुँच चुकी है। तो वही आपको फिर मिल सकता है मार्केट में भी कि ये चांसेस आपका ये पूरे के पूरे हैं किस तरह से आपका पैटर्न बने। और अगर इसको आपका ब्रेकआउट करता है, जो मैंने अभी आपको रेंज बना करके दिया मान लीजिए, तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक का आपको लेवल मिलेगा? सिंपल है, देखिए ये आपका जो लेवल दिख रहा है ना, जहाँ से आपकी मार्केट में आज सेलिंग आई, ये आपका 74,000 लगभग 400 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन दो तरह का है, देखिए दो रीजन क्या क्या है। एक तो देखिए यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, आपकी स्टॉप लॉस क्रिएट है। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन को ना आप एक काम करिएगा, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, इसको लंबा ऐसे कर दीजिएगा। अब जब आप इसको बढ़ा देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इसका टारगेट आपको देखिए यहीं पर ही आ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन, तीन कन्फर्मेशन है कि मार्केट यहाँ तक आपका पहला टारगेट देगा और मे भी किसके ऊपर जाए, फिर आपका भले यहाँ पर जैसे गया, फिर आपका भले मार्केट इसके नीचे आ जाए। मेरी बात क्लियर हुई? इन चीज़ों को नोट कर लेना आप। ओके, नीचे की बात करते हैं, सिंपल है। देखिए नीचे अगर आपका इसके नीचे जाता है, किसी का मान लीजिए 73,900 के नीचे आपका निकलता है, तो फिर आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड कर सकते हैं। पहला लेवल आपको यहाँ पर कौन सा दिखा रहा है, आपका 73,720 का, और सेकंड लेवल आपका आज का लो। क्लियर हुआ? दो लेवल आपको बता दिए। पहला लेवल आपका 73,720 और सेकंड लेवल आपका आज का लो। ओके, मतलब 620 का। ये आपके नीचे के लेवल होंगे। बाकी आपका लंबी गिरावट तभी आएगी मेरे दोस्त जब ये आपका ये पैटर्न कंप्लीट करे, यहाँ से आपका एक बार रिकवरी करे, आपका ये इस तरह से पैटर्न बनाए। क्या बोला, समझ में आया कुछ? ये आपका एक क्या है, यहाँ पर देखिए आपका ये इस तरह से एक पैटर्न बनता है, चाहे आप इसको बोल सकते हैं प्राइस एक्शन बनता है। तो ये आपका यम पैटर्न बना, यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से आपकी कुछ गलत एक्टिविटी, फिर आपका ये मार्केट इस तरह से जाएगा। तो यही भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ के ऊपर के लेवल आपको मिल चुके हैं, नीचे के लेवल मिल चुके हैं, दोनों तरफ के लेवल यहाँ पर खुले हैं, कोई आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। चलिए एक दो ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं। यहाँ पर चलिए एक्सटेंडर लाइन बनाइएगा, इसके लेवल से आपको सीधे एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर इसको ड्रा कर देना है और ये लाइन थोड़ा सा हल्का सा नज़र रखना। देखिए ये एक्सटेंडर लाइन में क्यों बनाता हूँ, क्योंकि इससे हमको क्या है ना, काफ़ी नॉलेज हो जाता है कि नहीं मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है। अब आप खुद बताइए कि ये जो आपकी एक्सटेंडर लाइन बनी थी ये वाली, इससे क्या आपको रीजन मिला, लॉजिक क्या मिला? इसका एक ही लॉजिक सिंपल यहाँ पर मिला, आपको ट्रेड करने की यहाँ पर छूट मिली। आप यहाँ पर देखिए, जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया तो आपको यहाँ पर पता चला कि नीचे गई मार्केट, फिर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, और जैसे इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो आप यहाँ पर लगभग कंफर्म हो गए कि नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो ट्रेंड लाइन बनाने का ये मेन एक लॉजिक होता है, इसलिए मैं हमेशा आपको ट्रेंड लाइन बनाना सिखाता हूँ। चलिए अब ऊपर से भी एक यहाँ पर ये भी ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। देखिए मार्केट कई बार क्या करती है ना कि एक ही रेंज में जाने की इस तरह से कोशिश करती रहती है। तो अगर ये इस तरह से ये कुछ आपका प्लान बनाती रहती है तो ठीक है, ऊपर जाते तो जाने दीजिएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करके फिर रिटेस्ट करे इसका और देन गिरे तो आपको यहाँ पर फिर आपको एक पुट का ट्रेड बनेगा। तो सब कुछ प्लान आपके ऊपर है, सब कुछ प्लान आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। बस आपको देखते रहना है, हड़बड़ी यहाँ पर नहीं मचाना है। गैप अप गैप डाउन के केस में आपको जैसे कि बताया, आपको निफ्टी में भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर गैप अप खुल करके मार्केट निकलेगी तो देखेंगे टारगेट, नीचे गैप डाउन चली जाएगी तो फिर तो आपको बता ही दिया कि आपको लेवल क्या होने चाहिए। बट रुकना है, एटलीस्ट आपको कोशिश करना है 15 मिनट आप छोड़ दीजिए मार्केट को, शुरुआत के 15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आप यहाँ पर शुरुआत के अगर आप 15 मिनट छोड़े होते, मान लीजिए दो कैंडल या एक कैंडल छोड़े होते तो आपको यहाँ पर मार्केट समझ में आ जाती, फिर आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते। यहाँ पर बहुत से लोगों ने, कई लोगों ने मैसेज किया, बोला सर मैं ऊपर ही पहली कैंडल में फंस गया, जबकि मैंने निफ्टी में आपको क्लियर बता रखा था कि भाई जब तक उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता तो आपको बाई करना ही नहीं है। बट गलतियाँ वहाँ पर जल्दबाजी में कर देते हो आप, ऐसा मत करो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट के अंदर, बहुत रिलैक्स मोड में करिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रेड नहीं मिलेगा और क्या होगा, अरे कम से कम आपका कैपिटल तो बचा रहेगा, और कैपिटल ही तो बचाना मेन मुद्दा है इस मार्केट के अंदर। और क्या है, अगर आपका कैपिटल बच गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना हो। आप भी जानते हैं, आप अपनी समरी निकाल लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप जो भी ट्रेड करते हैं बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आपको वहाँ पर लॉस बड़ा हो रहा है, और जब लॉस बड़ा हो जाता है उसी लॉस को कवर करने में पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही, उसको फोकस करिए ना। सिंपल समस्या ही वहाँ पर जो आपको बीमार कर रहा है, उस दवाई, उस मर्ज का अगर आप इलाज नहीं करेंगे, जो आपको नुकसान दे रहा है, अगर उस मर्ज का इलाज नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे आप बताइए खुद। अरे समझ रहे हैं भाई, यहाँ पर कोई चीज़ मतलब अनपॉसिबल थोड़ी है। ऐसा सोचिए ही मत कि नहीं ये हम कर ही नहीं पाएंगे। सब कुछ आप कर सकते हैं, बट क्या है, उसका खोज करिए कि नहीं प्रॉब्लम मेरे में कहाँ आ रही है और मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। उस गलती में आपको फोकस करने की जरूरत है इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप देखिए। चलिए, तो काफ़ी बकवास हो गई, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें।
टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वापस समझाना चाहता हूँ, देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं कोशिश सिर्फ यही करता हूँ कि आपको चार्ट का लेवल आपको वहाँ पर बता दूँ, आपको वहाँ पर गाइड कर दूँ, गाइडलाइन कर दूँ कि ऐसा हो सकता है। बट प्लीज़ आप वहाँ पर तुक्के के चक्कर में ना रहें, टिप्स के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अगर आप वो सब करेंगे तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर आप पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और फिर आप जानते हैं कि हमारी साइकोलॉजी इतनी बर्बाद हो जाती है कि पूछिए मत। तो कोशिश करिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, उस हेल्प के सहायता से आप अपने आप को उभारने की कोशिश करिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए।